जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यंध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह रचना। हिंसा और अहिंसा के स्वरूप की चर्चा काफ़ी विस्तार से हम लोग आपके बीच में यहाँ कर चुके हैं। बहुत चर्चाएं हो गई, अलग अलग प्रकार के भंग बनाए, अलग अलग प्रकार से हिंसा और अहिंसा की परिभाषाएं व्यक्त की गई, अलग अलग प्रकार से हिंसा के संदर्भ में सत्य ठहराने वाली कुयुक्तियों को प्रस्तुत किया गया। लगभग 50 गाथाओं का यह प्रकरण काफ़ी विस्तार से चला। माने 90 श्लोक हमने अभी तक पढ़े हैं और उसमें आधे से ज़्यादा श्लोक हिंसा और अहिंसा के स्वरूप के लिए समर्पित थे। आज चर्चा थोड़ा सा नया मोड़ लेने वाली है। यद्यपि अमृतचंद्राचार्य पहले इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि भाई आत्मा के परिणामों की हिंसा होने से सभी कुछ हिंसा ही होता है। जहाँ आत्म परिणामों की हिंसा होती है उसे हिंसा ही कहते हैं। क्या आत्मा के परिणामों की हिंसा उपयोग का स्वरूप से बाहर निकलना कहलाता है। जब इस जीव का उपयोग अपने ज्ञायक आत्म तत्व में लीन नहीं हो पाता, जब उपयोग स्वरूप से निकलकर पर पदार्थों की तरफ दौड़ता है, जब जगत की तरफ दौड़ता है, जब विषयों की तरफ उपयोग भागता है, तो फिर ऐसा समझना चाहिए कि हिंसा हो रही है। कि साहब स्वरूप से बाहर निकलने को यदि आप हिंसा कह रहे हो तो झूठ बोलते समय भी तो उपयोग अंदर नहीं रहता, चोरी करते समय भी तो उपयोग अंदर नहीं रहता, कुशील और परिग्रह संचित करते हुए भी तो हमारा उपयोग अंदर में नहीं रहता। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह इन परिणामों में भी उपयोग बाहर है, तो फिर आपकी जो हिंसा की परिभाषा है उसमें अति व्याप्ति दोष आएगा, अति में व्याप्त होती हुई दिखाई देगी। तो आचार्य देव ने कहा कि नहीं भाई, वस्तु स्थिति तो यही है कि झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भी प्रकारांतर से हिंसा ही है। तो यदि ये सब हिंसाएं, तो पाप 5 क्यों बतलाए शास्त्रों में? शास्त्रों में ये क्यों लिखा कि 5 प्रकार के पाप होते हैं? अकेला ये लिख देते हैं हिंसा नाम का पाप होता है, चैप्टर खत्म हो जाता। कितनी सीधी सी बात थी। जबकि पाप तो 5 कहे हैं जनागम में, बच्चों को याद है। छोटे छोटे से बच्चों से पूछो तो वो बच्चा भी ये बोलता है कि पाप 5 होते हैं, परमेष्ठी पाप 5 होते हैं, पाप 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, छोटे छोटे से बच्चे 5 पापों के नाम फटाफट बोलते हैं, पाठमालाओं में पढ़ाए जाते हैं। बचपन से हमने भी 5 पाप पढ़े हैं और आज आप ये कह रहे हो कि पाप 5 नहीं है, अकेला हिंसा ही पाप है। तो ये बात कैसे चलेगी? ये बात तो कुछ जचने वाली नहीं दिखाई देती है। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तुरंत पलट करके यह बात कह दी, ये तो शिष्यों को समझाने के लिए भेद किए। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के जो भेद डाले गए हैं, ये सारे के सारे भेद शिष्यों को समझाने के लिए डाले हैं, हकीकत में नहीं है। तो पाप तो एक ही है, हिंसा, और धर्म एक ही हो गया, अहिंसा। यदि उपयोग बाहर निकलने का नाम हिंसा है
तो उपयोग अपने में समा जाने का नाम अहिंसा है। सीधी सी बात है। हिंसा से विपरीत अहिंसा होगी, अहिंसा से विपरीत हिंसा होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देता है। हिंसा अहिंसा की विरोधी है, अहिंसा हिंसा की विरोधी है। उपयोग बाहर निकला, आपने कह दिया हिंसा, तो अहिंसा की परिभाषा क्या बनेगी कि उपयोग अंदर में आ गया, इसका नाम है अहिंसा। तो धर्म भी यही है। इसलिए जो अहिंसा को जो हम परम धर्म कहने की बात करते हैं, अहिंसा के बारे में जो हम ऐसी बात कहते हैं कि ये सच्ची अहिंसा है, अपने स्वरूप में रमणता का नाम सच्ची अहिंसा है। उस अहिंसा में झूठ भी नहीं होगा, चोरी कुशील आदि पाप भी नहीं होंगे। अरे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जैसे सारे पाप भी जहां विनाश को प्राप्त हो जावे, उसका नाम है सच्चे अर्थों में अहिंसा। इसलिए यदि सबसे बड़ा पाप किसे कहा जाए तो मिथ्यात्व जो हम कहते हैं ना कभी कभी कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो जिनागम यहां इस परिप्रेक्ष्य में अमृत चंद्राचार्य की दृष्टि से जिनागम यह कह रहा है कि नहीं, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप नहीं है, हिंसा सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप हिंसा है, जिसमें मिथ्यात्व भी गर्भित हो जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व क्या है? पर को अपना मानने रूप बुद्धि, इसका नाम मिथ्यात्व है। पर में सुख बुद्धि, इसका नाम मिथ्यात्व है। विषय कषायों में आनंद, इसका नाम मिथ्यात्व है। अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर में दौड़ना, इनका नाम मिथ्यात्व है। तो जितनी मिथ्यात्व जन्य बातें होंगी वे सब की सब हिंसा ही तो है, और क्या है? मिथ्या दृष्टि आत्मघाती। हे आत्मपंसन, हे दुरात्मन, हे आत्मघाती। अमृतचंद्र स्वामी ने ही प्रयोग किए हैं ये शब्द समयसार की टीका में। आत्मघाती, दुरात्मन, आत्मपंसन, आत्मघाती कह रहे हैं। किसके लिए प्रयोग किए हैं ये शब्द? मिथ्या दृष्टि के लिए। मिथ्या दृष्टि आत्मघाती है, मिथ्या दृष्टि हिंसक है, मिथ्या दृष्टि हत्यारा है, मिथ्या दृष्टि पापी है, मिथ्या दृष्टि अनर्थ करने वाला है, मिथ्या दृष्टि दुखी है, मिथ्या दृष्टि बेशर्म है। शर्म माने होता है सुख, और बेशर्म माने होता है सुख से रहित, उसका नाम है बेशर्म। तो मिथ्या दृष्टि जीव जितने भी दिखाई देते हैं कोई सुखी नहीं है, इसलिए हर मिथ्या दृष्टि बेशर्म है, शर्म नहीं है उस मिथ्या दृष्टि जीव को। चलिए खैर, अहिंसा की चर्चा हम यहाँ पूरी कर चुके हैं। आत्म परिणामों से बाहर निकलकर झूठ की तरफ बढ़ते हैं। जब अपना उपयोग, अपनी परिणति अपने ज्ञायक भगवान आत्मा से निकल करके बाहर निकलती है, जब हमारा उपयोग और हमारी परिणति अपने स्वभाव में टिकती नहीं है, जब बाहर निकल करके चली आती है, तो फिर या तो वो दूसरों की हिंसा करने में लगता है, हत्या करने में लगता है, या फिर झूठ बोलने में लगता है, या चोरी करने में उसका उपयोग लगता है, कुशील में इसका उपयोग लगता है, या परिग्रह संचय में इसका उपयोग लगता है, विषयों में सुख बुद्धि में इसका उपयोग लगता है। और ये सब पाप हैं। कषायों में उपयोग लगेगा, विषयों में उपयोग लगेगा, ये सब पाप हैं। ये सब चर्चाएं यहाँ हो चुकी है। देखिए, सत्यानुव्रत नाम का ये एक अंतराधिकार, इसी अधिकार का अंतराधिकार सत्यानुव्रत के नाम से हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर है 119, 119 नंबर का यह पेज है, और सत्यानुव्रत का प्रतिपादन करने वाला यह 91 नंबर का श्लोक है। असत्य पाप, क्या कह रहे हैं? असत्य पाप का भेद सहित स्वरूप स्पष्ट करते हैं। क्या है असत्य पाप? कितने भेद हैं असत्य नामक पाप के? यह असत्य नामक पाप किस प्रकार का है? झूठ का सही स्वरूप क्या है? झूठ किसे कहते हैं? अरे बड़ी गजब की व्याख्याएं हैं। जैसे हिंसा और अहिंसा की सूक्ष्मता में चले गए थे, इस तरह से सत्य और असत्य को सूक्ष्म रीति से एक बार समझने की चेष्टा करो कि वास्तव में असत्य क्या है। हम अपने आप को सत्यवादी कहते हैं, हम कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वे सब सच बोल रहे हैं, हमारे द्वारा असत्य प्रतिपादन नहीं होता। भ्रम में हो आप,
मिथ्या दृष्टि जीव जो कुछ भी कहता है सब असत्य होता है। तो देखिए 91 नंबर का श्लोक हिंदी वाली पुस्तकों में पेज नंबर बतलाया 119, और कितना बतलाया उल्लास भाई? 80 लिखा था शायद। गुजराती पुस्तकों में पेज नंबर है 80, 80 नंबर पेज पर गुजराती में। यदिदं प्रमाद योगात् सदविधानं विधीयते किमपि तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति चत्वारः। क्या अन्वयार्थ? यत् माने जो, किमपि कुछ भी, प्रमाद योगात प्रमाद कषाय के योग से, इदम माने यह, असद विधानम स्व पर को हानिकारक अथवा अन्यथा रूप वचन कहने में आता है, उसे अनृतमपि निश्चय से असत्य विज्ञेयम जानना चाहिए। तद्भेदा चत्वारः सन्ति, उसके 4 भेद हैं। असत्य के 4 भेद हैं। आपने पढ़े थे क्या पहले कभी असत्य 4 प्रकार का? सब स्वाध्यायी लोग हैं, ओल्ड पुस्तकों में 85 नंबर पेज पर है। असत्य 4 प्रकार के, 2 तो समझ में आते हैं, निश्चय झूठ और व्यवहार झूठ। हिंसा तो 4 प्रकार की समझ में आती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। हिंसा तो 4 प्रकार की समझ में आ रही है। कैसे झूठ है 4 प्रकार के? पहले झूठ समझो, झूठ क्या होता है। पहले झूठ को परिभाषित कर रहे हैं, झूठ की परिभाषा बतला रहे हैं। जो कुछ प्रमाद कषाय के योग से, इसका मतलब प्रमत्त योगात वाली जो व्याख्या है जो हिंसा के संदर्भ में की गई थी, प्रमाद परिणति का नाम हिंसा है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा प्रमाद के कारण होती है। यदि प्रमाद है तो जीव मरे या ना मरे तो भी हिंसा का पाप लगता है, और प्रमाद नहीं है तो जीव मर जाए तो भी पाप नहीं लगता। क्या कितनी बातें पढ़ी थी अपन ने। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण होना हिंसा है। राकेश जी वैसा सत का अपलाप वो असत्य है। सत का अपलाप, गहराई में जाना पड़ेगा हमारे को इस पर। सत का अपलाप क्या होता है? जहां सत्य नहीं है वो सब असत्य है। मैंने भी कहा था आपसे, मिथ्या दृष्टि जो भी बोलता है असत्य बोलता है। नए ज्ञान से विहीन जो भी प्रतिपादन किया जाता है सब असत्य है। एकांतवाद का प्रारूपण करने वाले जो भी कथन होते हैं सब असत्य है। अरे सत्य बोलने से पहले सत्य को जाना जाता है, सत्य बोलने से पहले सत्य को समझा जाता है, सत्य को स्वीकार किया जाता है। मिथ्या दृष्टि सत्य को जानता ही नहीं है, वो सत्य बोलेगा कहां से? बोलने के पहले जानो तो सही, जानना तो पड़ेगा। बिना जाने हुए, और प्रमाद का योग जहां है वह सब असत्य है। प्रमादी व्यक्ति के द्वारा मुख से निकले गए सभी वचन सब असत्य होते हैं। प्रमादी मतलब समझ गए आप? प्रमादी का अर्थ ये समझ लो आप, अयत्नाचार। प्रमादी का मतलब मोह के नशे में, प्रमादी का मतलब मिथ्यात्वी, प्रमादी का मतलब मोह की शराब जिसने पी हुई है, जिसके ऊपर शराब का नशा चढ़ा हुआ है। अब जिसके माथे पर शराब का नशा चढ़ा हुआ है, अब वो जो भी बोलेगा, सत्य बोलेगा तो भी असत्य है, और असत्य तो असत्य है ही। उदाहरण दिया था ना सरवार सिद्धि का, माता को माता कहे और माता को पत्नी कहे, उसके बावजूद भी झूठा ही है। सही बोलने के बावजूद भी माता को माता कह रहे हैं तो भी गलत, अब पत्नी को माता कह दिया तब तो गलत मान लिया था हमने। माँ को माँ कह रहा है, अब क्या गलती है? गलती तो ये है कि नशे में बोल रहा है, निर्णय के बिना बोल रहा है, इसको वास्तव में निर्णय नहीं है, इसे वस्तु स्थिति का भान नहीं है, इसे सत्य की खबर नहीं है, ये सत्य को पहचानता नहीं है, फिर भी बोल रहा है, इसलिए सब झूठ है। इसके द्वारा कहा गया
सत्य की पहचान के बिना बोलता है ना, इसलिए झूठा है। ये बात यहां कह रहे हैं। जो कुछ प्रमाद अथवा कषाय के योग से, प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से प्राणों का विप्रपण हो, तब तो हो जाएगी हिंसा, और प्रमाद के योग से जो शब्द निकले हैं वो हो जाएगा असत्य। उमा स्वामी आचार्य ने 5 पाप के लिए 5 परिभाषाएं बतलाई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, इन 5 पाप के लिए 5 परिभाषाएं बतलाई उमा स्वामी आचार्य ने। जैसे एक बोली ना मैंने अभी, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ऐसे ही झूठ की परिभाषा बतलाई असद विधानम अनृतम। चोरी की परिभाषा तत्वार सूत्र में लिखी अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिए हुए ग्रहण करना। कुशील की परिभाषा लिखी मैथुनम अभरम। परिग्रह की परिभाषा उन्होंने लिखी मूर्छा परिग्रह। ये सब उमा स्वामी आचार्य द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, 5 पाप की परिभाषाएं तत्वार सूत्र की। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5ओं की परिभाषा दी। पता है सर्वार सिद्धिकार क्या कहते हैं? तत्वार सूत्र की टीका लिखने वाले सर्वार सिद्धिकार उमा स्वामी आचार्य, आचार्य अकलंक देव क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं प्राण व्यपरूपणम हिंसा, प्राणों के वियोग का नाम हिंसा है। लेकिन इसके पहले जो शब्द लगाए थे ना, प्रमत्त योगात जो शब्द लगा दिया, ये जो प्रमत्त योगात शब्द लगाया है, तो पूज्यपाद आचार्य ये कहते हैं, बोले ये प्रमत्त योगात शब्द माने प्रमाद के योग से ये शब्द आदि दीपक है। प्रमाद के योग से जो ये शब्द दिया है, इस शब्द को आपको आगे दी गई सभी परिभाषाओं के साथ में लगाना है। माने जब झूठ की परिभाषा बोलेंगे तब भी आप प्रमाद को साथ में लगाइए, जब चोरी की परिभाषा कहेंगे तब भी प्रमाद को साथ में लगाइए, जब कुशील की परिभाषा बतलाएंगे हम बार बार में नहीं लगाएंगे। आदि दीपक का मतलब ये है, एक बार बतला दिया गया है, सब जगह पर अपने आप लगा लेना, इसका नाम है आदि दीपक। और उसका अनुसरण किया यहां पर प्रमाद योगात शब्द का प्रयोग यहां करके, प्रमाद और कषाय के योग से, इसका मतलब प्रमाद में कषाय को शामिल कर लिया गया। यह और देखो गजब की बात, झूठ क्या होता है? ये कह रहे हैं स्व पर को हानिकारक। लो, झूठ क्या है? स्व पर को हानिकारक। झूठ बोल करके ये सोचता है दूसरे का नुकसान होगा, झूठ बोल करके सोचता है मैंने उसका बिगाड़ दिया। झूठ बोलने पर इस जीव को ऐसा नहीं लगता है कभी भी कि मेरा भी कुछ बिगाड़ हुआ है। झूठ बोलने में मेरा क्या बिगड़ गया? भाई जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं इसमें मेरा क्या बिगड़ गया है? मेरे द्वारा किए गए वचनों में, कहे गए वचनों में मेरा तो कुछ भी बिगड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये कहता है यहां कि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो ये कह रहे हैं स्वयं और पर को हानिकारक अन्यथा रूप वचन कहने में आता है, उसे निश्चय से असत्य जानना चाहिए। उसका नाम असत्य है। अरे असत्य वचन में अपना अहित होता हुआ दिखाई देता है। मैं यदि इसी बात को दूसरी तरफ से घुमा करके कहूं, उमाकांत जी साहब, इस बात को कि झूठ बोलने से स्वयं और पर की हानि होती है, ऐसा कहूं, इसको घुमाऊं, थोड़ा सा उल्टा करूं वाक्य को, तो वाक्य क्या बनेगा? जहां स्वयं और पर की हानि होती है वहां जो भी वचन निकलते हैं वो सब असत्य वचन है। ऐसा कहूं, अब इसको दूसरी तरफ से लगाओ, उमा स्वामी आचार्य के हवाला देकर के, मेरे ख्याल से अतिचारों वगैरह में और कई जो भावनाएं भाई है ना, सत्यानुव्रत की भावनाएं भाई है, और उन्होंने सत्यानुव्रत के अतिचार बतलाए हैं। वहां उन्होंने एक शब्द दिया अनुवीची भाषणम। अनुवीची भाषणम एक शब्द आया है। यह अनुवीची भाषणम क्या होता है? बड़ा गजब का शब्द है। तत्वार सूत्र पढ़ाता हूं ना मैं कभी, तो फिर उसमें वो व्याख्या करता हूं। अनुवीची भाषणम की बड़ी विशेष व्याख्या होती है। अनुवीची भाषणम, उसको गहराई से समझना पड़ेगा हमारे को। अनुवीची भाषणम का मतलब क्या है? अनुवीची भाषणम का मतलब है
जिनागम और वस्तु स्वरूप के विपरीत यदि कोई वचन जबान से निकला है, इसका नाम आपके द्वारा निकला गया जो वचन है वो झूठ है। विनीत जी भाई साहब, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो भी वचन निकल गया वो सब झूठ है। इसका मतलब मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, मैंने मार दिया, मैंने बचा दिया, मैंने कमाया, मैंने ये किया, मैंने बच्चों को समझाया, मैंने सिखाया, झूठ है ये सब, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। ये क्या शामिल कर रहे हैं असत्य की परिभाषा में? अनुविची भाषण, आगम विरुद्ध वचन है ये सब। आगम ये कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता है। अब यदि ये कहा गया एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता प्रतिपादित किया गया तो झूठ नहीं हो गया ये? जो भी हमारे माध्यम से ऐसे वचन निकले, अरे यार मकान तो बहुत अच्छा है, जो आपको खाने में सुख बुद्धि दिखाई दे रही है, जो आपको विषयों में सुख बुद्धि दिखाई दे रही है, जो आपको मजा आ रहा है घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, पर्व मनाने में, त्योहार मनाने में, मौसम देख करके हलवा पूड़ी खाने में जो मजा आ रहा है आपको, हम आपसे पूछ रहे हैं ये जो आप वचन कह रहे हो क्या ये सत्य वचन है? जब हम 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, पवैया जी ने भी बहुत सुंदर विश्लेषण किए, टेकचंद जी ने भी किए, सत्य धर्म के प्रकरण में ऐसे ऐसे असत्य के प्रयोग उन्होंने बतलाए। भय में असत्य बोलता है, क्रोध में असत्य बोलता है, मायाचारी में असत्य बोलता है, लोभ में असत्य बोलता है, कैसे कैसे प्रयोग बतलाए हैं। इन सब की चर्चा करेंगे यहाँ। अभी 2-4 दिन तो चलेगा सत्यानुव्रत का ये प्रकरण, कुछ दिन तो अभी चलने वाली है चर्चा सत्य सत्य के संदर्भ में। लेकिन इन्होंने क्या कहा? स्वपर को हानिकारक। अब ये हानिकारक क्या चीज है? स्वपर को हानिकारक क्या है? इसका मतलब लोक व्यवहार के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हो उससे अपना घात हो रहा है, अपना अहित हो रहा है, वो सब असत्य वचन की श्रेणी में चला जाएगा। आगम वचन ही सत्य है और आगम विरोधी जितने भी वचन होंगे सब असत्य है। मजाक में असत्य बोलता है। दादा ने तो मायाचारी के प्रकरण में उसकी चर्चा की, अप्रैल फूल मनाने वालों की चर्चा की। असत्य प्रतिपादन करता है, मायाचारी करता है, खेल खेलता है, मजाक बनाता है, हंसी उड़ाता है, किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाता है, सब की सब छल है, ये धोखा है, ये सब झूठ है। झूठ का दायरा भी कम बड़ा नहीं है। अमृत चंद्राचार्य जैसे समर्थ आचार्य जब इस बात का प्रतिपादन करते हैं ना, जब थोड़ा सा कहते हैं अमृत चंद्राचार्य, तो अमृत चंद्राचार्य ये कहना चाहते हैं कि आपने क्या समझ लिया, हमने अहिंसा की तो सूक्ष्म व्याख्या कर दी। झूठ नहीं है, झूठ भी कम नहीं है, हिंसा से कम पाप नहीं है ये झूठ। लेकिन सच में बतलाना, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना जरा, हिंसा तो हमें पाप लगता है, झूठ बोलना हमें पाप लगता है क्या? दिल पर हाथ रख करके बताओ। सब जैनी लोग बैठे हुए हैं, सब स्वाध्यायी हैं, सब आत्मार्थी है। एक चींटी हमारे हाथ से तड़फड़ा करके मर जाती है, हमें खेद होने लगता है, अफसोस होने लगता है, और दिन भर मोबाइल पर सच झूठ करते रहते हैं। दुकान पर बैठे हुए बिजनेस में इधर का उधर और उधर का उधर करते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तब आपको लगता है कि मैंने कोई पाप किया है? एक छिपकली आपके हाथ से भगाते हुए मर जाती है, आप तिलमिला उठते हैं कि यार आज सैनी पंचेंद्री जीव का घात हो गया मेरे माध्यम से, पाप लग रहा है भाई साहब मेरे को, यार पाप हो गया, यार बड़ा पाप हो गया। एक चूहा मर गया मेरे से, पाप हो गया मेरे से। मच्छर मर गया, मैं बचाना चाहता था लेकिन क्या करूं, मैं मर गया। वो तो अमृत चंद्राचार्य का भला हो जिन्होंने हमारे को कह दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे परिणाम अच्छे थे, इसलिए मर जाने पर भी वो मारने का पाप नहीं लगेगा तुझे। आज लिंक नहीं भेज पाए ना, आज कहीं भी हम लिंक का इंतजार करते रहते हैं लोग, कोई बात नहीं, अपने आप ही आ जाती है। मतलब जो सब्सक्राइब करके रखते हैं ना, वो लिंक अपने आप ही उनके पास में आ जाती है। सेल्फ डिपेंड, मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ऐसा है। चलो खैर कोई बात नहीं, जो भी है स्थिति। देखिए क्या कहा है, स्वपर को हानिकारक। अभी हानि नहीं समझ रहा है, ये कह रहा है 2-5 करोड़ रुपया कमा लिया तो मैं तो बहुत प्रॉफिट में हूं। ये कह रहा है मैं तो बहुत मजे आ गए मेरे को, तो पैसा कमा रहा हूं मैं, तो लाभ हो रहा है मेरे को, तो लाभ 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 दिखाई दे रहा है। झूठ का काम हो रहा है सदाकाल,
अन्यथा वचन इसे नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। स्व पर के लिए जहाँ नुकसान होता हो उसका नाम असत्य है, जो हानिकारक हो, और अन्यथा रूप वचन हो जो भी कहने में आते हैं उसे असत्य कहते हैं। निश्चय से उन्हें असत्य जानना चाहिए। उसके कितने भेद कह दिए हैं? 4 भेद। व्याख्याएं सुनना अभी, ये 4 भेद कौन कौन से हैं सुनिए जरा। पहला भेद बतलाते हैं, उनमें असत्य का प्रथम भेद कहते हैं। झूठ का पहला भेद क्या है साहब? देखो जरा, सुने ही नहीं हमने कभी, सच कह रहा हूं, मुझे भी याद नहीं थे। 20 साल पहले पढ़ाया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, लेकिन मुझे याद नहीं है 22 साल पहले पढ़ाया, 21-22 साल पहले मुझे याद नहीं थे ये असत्य के 4 भेद। मैंने वापस पढ़े तो ध्यान आया कि अरे यार ये अच्छा ये भेद हैं असत्य के। देखो जरा पहला भेद देखो, गजब गजब की चर्चाएं हैं, सुंदर चर्चाएं हैं। अब आगम का तो पाठ होना चाहिए। स्वाध्याय किसे कहते हैं? आद्योपांत स्वाध्याय होना चाहिए। ये सब अच्छा विषय नहीं चल रहा, छोड़ दो। अरे नहीं, ग्रंथ का नियम ही यही है, स्वाध्याय करने का नियम ये है, आद्योपांत स्वाध्याय करें। ग्रंथ की पहली गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक नियमित अध्ययन और स्वाध्याय हो, उसे स्वाध्याय कहते हैं। ये होता है सच्चा स्वाध्याय, इसे कहते हैं स्वाध्याय। कभी सुन लिया, कभी पढ़ लिया, कभी देख लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी छोड़ दिया। पढ़ने का काम तो पंडित जी का है, हमारा थोड़ी ना पढ़ने का काम है। ऐसा नहीं चलेगा। 92 नंबर पढ़ रहा हूं मैं। 4 भेद असत्य के पहला भेद बता रहे हैं यहां पर, देखो जरा। स्वक्षेत्र काल भावै सदपि यस्मिन् निषेध्यते वस्तु तत्प्रथमं सत्यं स्यान्न नास्ति यथा देवदत्तोत्र। क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखो रपरिया जी असत्य के भेद बतला रहे हैं। देखो जरा क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जिस वचन में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझना पड़ेगा यहां, उसके बिना समझ में नहीं आएगी, गणित समझ में नहीं आएगी। क्या 5वां अध्याय प्रश्न कर रहे हैं? देखो आप हमारे ऊपर ही कह रहे हैं बात कि आपने क्यों छोड़ दिया 5वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, क्यों छोड़ दिया? हमने तो कर लिया 5वें अध्याय का स्वाध्याय, आप लोगों का छूटा है, तो उसके लिए हमने आज टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वो 5वें अध्याय में जो पिछले जो प्रवचन किए थे वो डाल दिए हैं। जिनको विशेष रुचि हो वे वहां से पढ़ ले, है ना, विकल्प नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दिए गए हैं। जो शंका समाधान वाला जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है संजीव गोदा के नाम से, उस ग्रुप के ऊपर हमने, नहीं प्रवचन वाला ग्रुप है, एक अलग ग्रुप है, लेकिन वो संजीव गोदा प्रवचन के नाम से ऑडियो प्रवचन है, उनमें सब उसमें सारे डाल दिए हैं। इसलिए विकल्प नहीं करें, आपको जो भी पढ़ना सुनना हो सो पढ़ें आप। मैं तो एक व्यवस्थित स्वाध्याय पद्धति की बात कहता हूँ, छोड़ना नहीं और नियमित पढ़ना। यस्मिन माने जिस वचन में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावई, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत अपि विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषिध्यते, निषेध करने में आता है। तत्व माने वह प्रथमम प्रथम असत्यम असत्य स्यात् है। यथा माने जैसे अत्र देवदत्त नास्ति, यहां देवदत्त नहीं है, यहां देवदत्त नहीं है। क्या मतलब साहब, क्या कह दिया है यहां पे? क्या बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जिस वचन में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषेध करने में आता है, वह प्रथम असत्य है। ओहो, वस्तु विद्यमान है, वस्तु का स्वरूप है, वस्तु सत्य है। सत्य में 4 बातें शामिल होती है। सत्य में द्रव्य भी आता है, सत्य में क्षेत्र भी आता है, सत्य में काल और भाव भी आता है। सत्य में द्रव्य क्षेत्र और काल भाव दोनों आते हैं, चारों आते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में चतुष्टय स्वरूप वस्तु हुआ करती है। जब वस्तु चतुष्टय स्वरूप है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप है, यदि वस्तु स्वचतुष्टय स्वरूप यदि वस्तु है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप यदि वस्तु है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव कही जाएगी, वो सब असत्य की श्रेणी में चली जाएगी। ये यहां आचार्य देव कहना चाहते हैं। विद्यमान है,
सत, सत में 4 बातें शामिल होती है। अस्तित्व, अस्तित्व में 4 बातें शामिल होती है। जब वस्तु के अस्तित्व की चर्चा की जाती है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा की जाती है। निक्षेप नहीं है ये। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, वो 4 निक्षेप हैं। अनुराग जी, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 तो होते हैं निक्षेप। क्या? और दूसरा है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये जो 4 हैं ये है चतुष्टय। इसे कहते हैं चौका। चौका होता है ना, चौका। एक तो वो चौका है 4 रन वाला, और दूसरा एक होता है चौका माने जो अपने किचन में जो चौका कहते हैं, किचन को भी चौका कहते हैं। चौका, महाराज का चौका लगाए, चौके में मत आना, वो भी चौका होता है। तो चौके शब्द का अर्थ है वो बाउंड्री है, चौके में मर्यादा है। चौके का मतलब ये है कि ये एक सीमा रेखा बांध दी गई है, इसका नाम है चौका। क्या? रसोई को भी चौका कहते हैं। तो ये जो मर्यादा है ना, अब वस्तु के स्वरूप की जो मर्यादा है वो है वस्तु का चौका, उसे कहते हैं वस्तु स्वरूप। वो है स्वचतुष्टय, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप होता है। वस्तु स्वचतुष्टय स्वरूप है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वस्तु का स्वरूप है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषेध करने में आता है वह प्रथम असत्य है। जैसे यहां देवदत्त नहीं है, देवदत्त नहीं है, यहां पर देवदत्त नहीं है। देवदत्त की उपस्थिति होते हुए भी देवदत्त नहीं है, यह असत्य है। स्वचतुष्टय से वस्तु सिद्ध होते हुए भी, वस्तु का स्वरूप सिद्ध होते हुए भी, उसके बावजूद भी यह कहना कि वो नहीं है। टीका पढ़िए, टीका देखो समझ में आएगा। अभी चतुष्टय को भी बतलाएंगे थोड़ा सा। यस्मिन् स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावई सत अपि वस्तु निषिध्यते तत्प्रथमम असत्यम स्यात्। जिस वचन में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता रूप से विद्यमान पदार्थ का भी निषेध करने में आए कि वे पदार्थ नहीं है, पदार्थ का निषेध करने में आ रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पदार्थ की सत्ता थी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वस्तु की मौजूदगी थी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वस्तु का अस्तित्व था। क्या? और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अस्तित्व होते हुए भी हमने कह दिया नहीं है। अब जब हमने कह दिया कि नहीं है तो फिर क्या होगा बोलो? झूठे, गलत है बात। होते हुए भी मना कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं? रोजाना है, होते हुए भी मना कर दिया हमने। नहीं है, नहीं नहीं, है ही नहीं साहब, है ही नहीं। तुम्हारे पास में नहीं, मेरे पास में नहीं है। तुमने देखा नहीं? नहीं मैंने नहीं देखा। कि हुआ था कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये क्या है? ये जो घटना घटी है, जो काम हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उस होने वाले काम के संदर्भ में ये कह दिया गया नहीं हुआ, इसका नाम ही तो झूठ होता है। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, क्या कह दिया? जिस वचन में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता रूप, माने सत्ता द्रव्य क्षेत्र काल भावमय होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता रूप में विद्यमान पदार्थ का भी निषेध करने में आए कि पदार्थ नहीं है, वो प्रथम भेद असत्य है। और दृष्टांत दिया है देवदत्त का। आप जानते हैं देवदत्त न्याय शास्त्रों का, आचार्यों का, ग्रंथों का एक फेवरेट कैरेक्टर है देवदत्त। देवदत्त सुना आपने? देवदत्त, देवदत्त क्या है? कौन है देवदत्त? ये देवदत्त ऐसा काल्पनिक कैरेक्टर है जिसे आचार्यों ने किसी भी बात का उदाहरण देने के लिए खड़ा कर दिया है और नाम देते हैं देवदत्त। देवदत्त की लकड़ी, देवदत्त का धन, देवदत्त का ऐसा, देवदत्त का ऐसा। देवसेनाचार्य देवदत्त की बात करेंगे, समंत भद्राचार्य देवदत्त की बात करेंगे, न्याय के ग्रंथों में न्याय दीपिका में देवदत्त की बात करेंगे, परीक्षा मुख में देवदत्त की बात करेंगे, हैं उनमें देवदत्त की बात, व्याख्याओं में, मूल सूत्र में तो कर, लेकिन जहां बहुत जगह देवदत्त देवदत्त की चर्चा मिलेगी।
देवसेनाचार्य कहेंगे देवदत्त ऐसा, पूज्यपाल आचार्य कहेंगे देवदत्त यथा देवदत्त से, देवदत्त की चर्चा करेंगे। अभी अभी नए लोगों को पता नहीं है ना एक्चुअल में, जिनका विशेष स्वाध्याय नहीं है उन्हें ऐसा लगता है ये क्या बात करें, कौन है ये देवदत्त। देवदत्त माने कोई एक व्यक्ति। अब कुछ तो नाम देना है, बिना नाम के कैसे चले। कोई एक व्यक्ति, तो कोई एक व्यक्ति, इतने 3 शब्द देने की जगह कह दिया देवदत्त। अब ये कह रहे हैं जैसे यहां देवदत्त नहीं है, दृष्टांत कहते हैं यथा अत्र देवदत्त नास्ति, जैसे यहां देवदत्त नहीं है। भावार्थ पढ़िए, देखिए। किसी क्षेत्र में देवदत्त नाम का पुरुष बैठा था, व्यक्ति बैठा हुआ है, संजीव जी यहां बैठे हुए हैं, ये यहां बैठे हुए हैं, और वहां किसी ने पूछा कि यहां देवदत्त हैं, तो उत्तर दिया कि यहां देवदत्त नहीं है। माने अस्तित्व से इनकार, सत्ता से इनकार, मौजूद वस्तु की गैर मौजूदगी बतला दिया जाना, बस ये कह रहे हैं यहां पर। ये पहला वेद है असत्य का, मौजूद वस्तु को गैर मौजूद बतला दिया गया। सीख रहे हैं भाई अपन लोग। अभी मैं कहानी किससे सुनाने लगूं तो थोड़ा सा मन लगने लग जाएगा आपका, और क्या है। लेकिन कहानी किस्सों में मैं लगाना नहीं चाहता व्यर्थ में। देखिए, इसी प्रकार अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो वस्तु अस्थि रूप हो उसे नास्ति रूप कहना असत्य का प्रथम भेद है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को यहां समझा रहे हैं। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या होता है, इसे यहां समझाया जा रहा है। जो कुछ वह पदार्थ है उसे द्रव्य, अब समझ लो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिभाषाएं बतला रहे हैं। द्रव्य क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, काल क्या होता है, भाव क्या होता है, ये बता रहे हैं यहां पर। द्रव्य किसे कहें, क्या क्या है बोलो। द्रव्य क्या होता है कि साहब द्रव्य तो हम गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अरे भाई वो द्रव्य की परिभाषा नहीं आई कि नहीं साहब हमने आपसे पढ़ा था एक बार पंडित जी, द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। अरे वो भी नहीं, द्रव्य माने एक फैक्टर है उसका, पदार्थ को देखने वाला एक एंगल, पदार्थ, बस इतना सा, ये द्रव्य। क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र क्या चीज है, तो ये कह रहे हैं यहां जिस क्षेत्र को रोककर तिष्ठे उसे क्षेत्र कहते हैं। वस्तु जिस एरिया को लेकर के बैठी हुई है, जिस एरिया जिस जगह को लेकर के वस्तु विराजमान है उसे क्षेत्र कहते हैं। द्रव्य वस्तु है, क्षेत्र क्या है, एरिया। क्षेत्र क्या है, जगह है। क्षेत्र माने हैं आकाश का एक हिस्सा, आकाश के कुछ प्रदेश, उसका नाम है क्षेत्र। वस्तु है जैसे मान लो आत्मा है, कि जीव है, कि शरीर है, कि पुद्गल है, कि रुमाल है। अब इस रुमाल ने, ये रुमाल ये है द्रव्य, रुमाल ये स्वयं तो है द्रव्य। अब रुमाल द्रव्य हो गया। अब ये जो रुमाल जिस जगह पर है, किताब कौन सी जगह पर है, कि ये यहां से ऊपर 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 जाकर के इस जगह पर ऊपर आकर के इधर से इधर और इस तरफ से इधर, ऊपर से नीचे, ये जो एरिया है इसका, ये जो इसका सेल्फ एरिया है अपना, ये कहलाएगा क्षेत्र। ऐसा नहीं हो सकता वस्तु हो और किसी जगह पर नहीं हो, जगह तो होगी ना। पदार्थ है तो कहीं तो होगा ही ना। अब जिस जगह पर है उसे ही क्षेत्र कहते हैं। कि काल क्या होता है, बोले जिस काल में जिस रीति से परिणमन करे उसे काल कहते हैं। ये काल है जिस रीति से इसका परिणमन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये इसका स्व समय है, यही इसका काल है। क्षेत्र हो गया स्पेस, एरिया, काल हो गया टाइम पीरियड, या तो टाइम की बात करो या परिणमन की बात करो। वस्तु का जो परिणमन है, ये परिणमन ही वस्तु का मूल में काल है। देखो दूसरे प्रकार से देखते हैं ना इनको। पहले भाव भी पढ़ लेता हूं फिर करूंगा बात। भाव क्या है, देखो भाव के लिए क्या लिखा यहां,
उस तथा उस पदार्थ का जैसा कुछ निज भाव है उसे भाव कहते हैं। जैसा निज भाव है उसका नाम भाव है। अब ये क्या होता है, सुनो भाई। द्रव्य माने वस्तु, क्षेत्र माने प्रदेश। विनीत जी भाई साहब बराबर। द्रव्य माने वस्तु, क्षेत्र माने प्रदेश, काल माने पर्याय और भाव माने गुण। भाव माने गुण, धर्म और शक्तियां, ये भाव कहलाता है। ठीक है, गुण धर्म शक्तियों को भाव कहते हैं। अब चलो, गुण धर्म शक्तियां भाव हो गया। काल क्या है, बोले पर्यायों को काल कहते हैं, परिणमन को काल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र क्या है, प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशों में है, ये उसका क्षेत्र है। उद्गल परमाणु एक प्रदेश में है, ये उसका क्षेत्र है। आकाश अनंत प्रदेशों में है, ये उसका क्षेत्र है। ख्याल में आ रही है बातें? इतना ही नहीं, और आगे बढ़कर के बात करो। कालाणु एक प्रदेश में रहता है, वो उसका क्षेत्र है। माने वस्तु है तो क्षेत्र भी होगा, और वस्तु है और क्षेत्र है तो उसका परिणमन भी होगा, और यदि परिणमन है उसका तो गुण भी होंगे, धर्म भी होंगे, शक्तियां भी होंगी। इस तरह से वस्तु स्वचतुष्टय स्वरूप हुआ करती है। वस्तु में चतुष्टय होते हैं, वस्तु में द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं। वस्तु अपने चौके का उल्लंघन कभी नहीं करती, वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती। इसलिए वस्तु को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हर वस्तु की अपनी मर्यादाएं, कोई वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रही है। अपनी मर्यादा को कोई भी वस्तु छोड़ती नहीं है। अब जब वस्तु अपनी मर्यादा को छोड़ती नहीं है तो जो कुछ भी है वो उसकी सीमा है उसकी। देखो, और अब ये जो चार बातें इन्होंने कह दी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बोले अब इनके विरोध में कुछ भी कहो। द्रव्य को अन्यथा कह दिया, क्षेत्र को अन्यथा कह दिया, काल को अन्यथा कह दिया, और भाव को अन्यथा कह दिया। गुण थे और कुछ, बता दिए और कुछ। परिणमन हुआ था और कुछ, बता दिया और कुछ। थी किसी और एरिया में, बता दिया किसी और एरिया में। वस्तु का अस्तित्व था यहां और बता दिया कि नहीं है। ये सब असत्य की श्रेणी में चला जाता है। क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर ये कह रहे हैं कि जो वस्तु है उसका नकार कर देना, ये पहला प्रकार बनता है। दूसरा समझ ही गए होंगे आप, मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा। अभी कह दिया है उसका नकार कर देना, बोले नहीं है उसको बता देना, उल्टा हो जाएगा उसका। द्रव्य माने वस्तु का द्रव्यत्व, ध्रुवत्व, अन्वयत्व, ये भी कह सकते हैं। अब प्रवचन सार 80वीं गाथा की टीका में लिखा ना कुंदकुंदाचार्य देव की, या अमृतचंद्राचार्य देव ने व्याख्या की। जो मूल गाथा थी, जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जय तेहिम सो जाणु दी अपाणम मोह करु जाति तस्य लयम। और अमृतचंद्राचार्य देव ने द्रव्यत्व की व्याख्या करते हुए कहा अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण सो गुण, और अन्वय के व्यतिरेक सो पर्याय। तो अन्वय सो द्रव्य, ये अन्वयत्व, ये अन्वयपना, ये द्रव्य है। अब इसके जो विशेषण बन गए वो भाव पक्ष के अंदर चला जाएगा। वो जिस जगह पर है वो एरिया, वो क्षेत्र पक्ष में चला जाएगा। उसका जो परिणमन होगा वो काल पक्ष में चला जाएगा। दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जो है तो सही लेकिन टाइम नहीं है, जो वस्तु है तो सही लेकिन उसमें गुण धर्म नहीं है, वस्तु है तो सही लेकिन किसी जगह पर नहीं है, वस्तु है तो सही लेकिन है नहीं। कैसे बनेगी ये सारी स्थितियां? ये सब असत्य है। देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को यहाँ इन्होंने इसलिए समझा दिया है क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा ये आगे भी करने वाले, अगले श्लोक में भी करने वाले। मैं यहाँ नहीं करूँगा, आगे की 3 पंक्तियाँ पढ़ करके पूरी करूँगा अपनी बात को। देखिए क्या कह रहे हैं। अपने इस चतुष्टय की अपेक्षा से, वस्तु का चतुष्टय है, अपने इस चतुष्टय की अपेक्षा से सर्व पदार्थ अस्थि रूप है। सदैव सर्वम कोने चेत स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते। समंत भद्राचार्य की आप्त मीमांसा की पंक्तियां हैं। सदैव सर्वम कोने चेत स्वरूपादि चतुष्टयात्, सत्य एव
स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा से, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु चतुष्टय स्वरूपी है, इस बात को कौन समझदार व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा? तो अपने इस चतुष्टय की अपेक्षा से सर्व पदार्थ अस्तित्व रूप हैं। थोड़ा सा जटिल हो गया ना आज, थोड़ी सी चर्चाएं जो है ना ये थोड़ी सी भारी हो गई। क्या देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी भारी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन भाई जिनवाणी की बातें हैं, बहुमान पूर्वक इन्हें सुनने के अंदर भी विशेष जाति का पुण्य लाभ होता है। हमें समझ में नहीं आ रही तो विचार करना कि समझना है भाई, हमारे को समझ में क्यों नहीं आ रही है। समझने योग्य बातें, बहुत सारे नए नए लोग हैं ना हमारे, अब वैसे आज बहुत सारे लोग तो जुड़ भी नहीं पाए हैं क्योंकि वो लिंक नहीं भेजी जा सकी। अब क्या करें, वो तो बाद में सुनेंगे लोग, जो भी होगा जैसा भी। ऐसा परतंत्रता के काम है ना, क्या करें। अपने इस चतुष्टय की अपेक्षा से सर्व पदार्थ अस्तित्व रूप हैं। वहां देवदत्त का निज चतुष्टय तो था ही, क्या देवदत्त का निज चतुष्टय तो था ही, परंतु नास्ति रूप जो कथन हुआ वही असत्य वचन हुआ। माने असत्य वचन में क्या होता है, असत्य वचन में नास्ति, ये पहले नंबर का असत्य का प्रकार हुआ। आप ध्यान दीजिए, यहाँ 4 प्रकार के असत्य बताने की चेष्टा करने वाले हैं। ये 4 प्रकार के असत्य कौन से हैं उनको यहाँ बतला रहे हैं, और चारों प्रकार के असत्यों की एक एक की व्याख्या में ये पहले नंबर के असत्य की व्याख्या यहाँ हमारी हुई है। कल दूसरे असत्य भेद की चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे दूसरे तीसरे की चर्चा कल कर लेवें। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वाण मुगर मंत्र।